हेलो फ्रेंड्स, आज से हम नया चैप्टर नंबर 6 क्यूब एंड क्यूब रूट स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्यूब एंड क्यूब रूट्स में दो चीज़ें हैं कि किसी भी नंबर का क्यूब निकालना और किसी भी क्यूब नंबर से क्यूब रूट निकालना। ये दोनों जस्ट अपोजिट होते हैं, जैसे कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट किया था लास्ट चैप्टर में। स्क्वायर रूट जस्ट एक दूसरे के अपोजिट थे, ऐसे ही क्यूब और क्यूब रूट्स भी एक दूसरे के अपोजिट हैं। जैसे स्क्वायर, जब भी किसी नंबर का, नेचुरल नंबर का हम स्क्वायर निकालते थे तो क्या करते थे, कोई भी, जैसे कि 2 लिया एग्जाम्पल, तो इस 2 का स्क्वायर 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4 लिखते थे। इसी तरह क्यूब नंबर में निकालने के लिए किसी भी नंबर का, जैसे कि 2 का क्यूब क्या होगा, 2 का क्यूब होगा 2 इंटू 2 इंटू 2। इसमें 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते थे, स्क्वायर में 2 टाइम्स करते थे। और क्यूब को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, किसी भी नंबर का क्यूब अगर निकालना हो तो उसको 2 की पावर 3 लिखते हैं, वो उस नंबर का क्यूब होता है। यानी कि 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना और जो आंसर आएगा वो उस नंबर का 2 का क्या होगा, क्यूब होगा। फॉर एग्जांपल 3 का क्यूब निकालना है, 3 का क्यूब तो कैसे लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो क्या होगा, 3 3 ज़ा 9 और 9 3 ज़ा 27। ऐसे ही जस्ट अपोजिट क्यूब रूट होता है, तो क्यूब रूट का साइन होता है स्क्वायर रूट का साइन ऐसा होता था, और क्यूब रूट का साइन यहाँ पे 3 लिख देते हैं बस। ये क्यूब रूट का साइन होता है, ये स्क्वायर रूट का होता है और ये किसका होता है, क्यूब रूट का। जैसे कोई नंबर लिया, नंबर हुआ क्यूब रूट ऑफ 216। अब इसका क्यूब रूट निकालना है तो कैसे निकाल लेंगे, नॉर्मली प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 216 लिया, अब इसको 2 से करेंगे, 108, वापस से 2 से करेंगे, 54, फिर से 2 से करेंगे, 27, अब 3 से करेंगे, क्या होगा, 3 से 9, फिर 3 से करेंगे 3, फिर वापस 3 से 1। ओके, तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये हो जाएगा। और क्यूब रूट का साइन लिख देंगे जस्ट। जैसे स्क्वायर रूट जब निकालते थे तो हम 2 2 के पेयर बनाते थे, क्यूब रूट में हमेशा 3 3 के पेयर बनाने हैं, क्योंकि जब हम क्यूब निकालते थे तो 3 बार मल्टीप्लाई करते थे। ऐसे ही जब क्यूब रूट निकालेंगे तो 3 3 के पेयर बनाकर करेंगे, तो इसमें 2 का पेयर बन गए 3 का और 3 का, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 इंटू 3, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 6। तो क्यूब रूट ऑफ 216 इज 6। ओके, ये बेसिक चीज़ें हैं। अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1। तो एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द नंबर्स आर नॉट परफेक्ट क्यूब्स। ये बताना है कि कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो फर्स्ट में दिया गया है, फर्स्ट है 216, 216। ओके, तो इसका परफेक्ट क्यूब निकालना है 216 का। कैसे निकालेंगे, नॉर्मली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। तो 216 का हमने प्राइम फैक्टर किया, 216, 2 से किया 108, फिर वापस 2 से 54, फिर वापस 2 से किया 27, फिर 2 से फिर 3 से 9, फिर 3 से 3 टाइम्स, फिर 3 से 1 टाइम्स। तो क्या हो जाएगा, इसका प्राइम फैक्टर कैसे लिख देंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। परफेक्ट क्यूब मतलब वही क्यूब नंबर होता है। तो देखो 3 3 के पेयर बन रहे हैं, अगर पेयर बन रहे हैं तो ये एक परफेक्ट क्यूब हुआ, तो लिख देंगे इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। ओके, अब सेकेंड है, सेकेंड नंबर क्या है, सेकेंड नंबर है 128। सिमिलरली 128 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे, 128 के 128, 2 से जाएगा सबसे पहले, क्या 6 4, फिर वापस 2 से जाएगा 3 2, फिर वापस 2 से जाएगा 1 6, फिर वापस से 2 से 8, फिर वापस से 2 से 4, फिर वापस से 2 से 2, देन 2 1। तो इसके फैक्टर्स देखें,
यहाँ से देखिए 1 2 3 एक पेयर बन गया 3 का, ये दूसरा पेयर बन गया, ये एक एक्स्ट्रा 2 रह गया। अब इस वाले 2 के साथ हमें 2 2 और चाहिए थे तभी ये एक और पेयर बनता, लेकिन इसमें पेयर नहीं बन रहा है, मतलब इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ओके, अब ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन, थर्ड है 1000। तो 1000 की क्या निकालेंगे, फैक्टर्स। 2 से क्या प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, 2 से तो क्या 500, फिर 2 से 250, फिर 2 से 1 2 5, फिर अब 2 से तो जाएगा नहीं, अब किससे जाएगा, 5 2 7 एक 8, तो 3 से भी नहीं जाएगा, तो नेक्स्ट 5 से जाएगा। 5 से किया तो क्या होगा, 5 से 10 2 टाइम्स 25 5, फिर वापस 5 से तो क्या होगा 5, फिर वापस से 5 से 1। तो इसमें अगर देखें 2 2 2 ये एक पेयर बन रहा है, इंटू 5 5 और 5 ये भी पेयर बन रहा है, इसमें पेयर पूरे बन रहे हैं। अब पूरे पेयर बन रहा है तो 1000 क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है, तो इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। नेक्स्ट फोर्थ नंबर क्या है, फोर्थ नंबर है 100 है, तो 100 का कैसे लिख देंगे, वापस से 100 के प्राइम फैक्टर्स निकाले जाएंगे। तो 2 से किए करेंगे तो ये 50 टाइम्स, फिर वापस 2 से 25, फिर 5 से 5 टाइम्स, फिर वापस से 5 से 1। तो इसमें देख रहे हैं ना 2 का कंप्लीट पेयर बन रहा है ना 5 का कंप्लीट पेयर बन रहा है। जब इसमें पेयर ही नहीं बन रहे 3 3 के, तो ये 100 एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट क्यूब। हमेशा किसी भी नंबर को अगर चेक करना हो तो परफेक्ट क्यूब है या नहीं, तो हम ये देख लेंगे कि उसके पेयर बन रहे हैं। इस बार 3 3 के पेयर बनाने, 3 3 के, उसमें कितने के बनाते थे, स्क्वायर रूट जब निकालते थे 2 2 के पेयर बनाते थे किसी भी नंबर के। इसमें 3 3 के पेयर चेक करने, अगर 3 3 के पेयर बन रहे हैं पूरे तो वो एक परफेक्ट क्यूब है, अगर नहीं बन रहे हैं तो वो एक परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब लास्ट फिफ्थ वाला, फिफ्थ है 4 6 6 5 6। तो सबसे पहले वैसे ही प्राइम फैक्टर्स 4 6 6 5 6, 2 से जाएगा 2 3 3 2 8, वापस 2 से 1, फिर वापस 1, फिर 6 देन 4, फिर 2 से 5 8 3 2, फिर वापस से 2 से 2 9 1 देन 6, फिर 2 से 1 4 5 8, फिर 2 से 7 2 9। ओके, अब ये 2 से तो जाएगा नहीं, अब इसको 3 से करेंगे। 7 2 9 प्लस 9 18, यानी ये 3 से हो जाएगा, तो 3 से करेंगे। 3 से कैसे जाएगा, 2 12 4 देन 9 3 243, 4 2 6 प्लस 3 9, तो ये वापस से 3 से जाएगा, तो यानी कि 24 8 और 3 1 81, फिर वापस से ये 3 से जाएगा क्योंकि 9 होगा, तो ये जाएगा 2 देन 7, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3 देन 3 से 1। और इसमें पेयर देखते हैं, देखो 1 2 3 ये एक पेयर बन गया, ये तीनों का एक पेयर बन गया, फिर 1 2 3 ये वापस से एक पेयर बन गया, फिर 1 2 3 ये वापस एक पेयर बन गया, एंड 1 2 3 ये भी एक पेयर बन गया। इस वाले नंबर में सारे कंप्लीट पेयर बन रहे हैं, अगर सब कंप्लीट पेयर में है तो ये इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। ओके,
तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। हमें एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है जिसको जो नंबर दिए गए उनमें मल्टीप्लाई करें तो हमें एक परफेक्ट क्यूब मिलेगा। इससे पता चलता है जो हमें नंबर दिए गए हैं वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो सबसे छोटा नंबर फाइंड करना है जिसको हम मल्टीप्लाई करके एक परफेक्ट क्यूब निकाल सकते हैं। ओके, तो इसमें फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर 243। 243 अब कैसे निकालेंगे, इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले नॉर्मली प्राइम फैक्टर्स ही करेंगे। तो 243 का प्राइम फैक्टर्स किए, 243 2 से तो जाएगा नहीं, तो 4 2 6 यानी 3 से ये जा रहा है, 3 से किया 81 टाइम्स, फिर वापस 3 से किया 27 टाइम्स, फिर वापस 3 से किया तो 9 टाइम्स, फिर 3 से 3, फिर वापस 3 से 1। अब हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब यहाँ पे क्या करते हैं, 3 के पेयर्स बनाते हैं, तो ये एक पेयर तो कंप्लीट हो गया 3। ये दूसरे पेयर में एक 3 की कमी है, यहाँ पे एक और 3 होता तो ये कंप्लीट हो जाता है, एक और पेयर बन जाता तो ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर 243 में हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें यहाँ पे भी 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 एक और 3 मिल जाता जिससे परफेक्ट क्यूब बन जाता। तो जो नंबर मल्टीप्लाई होगा तो नंबर मल्टीप्लाइड वो क्या है 3। अगर 3 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एक परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट नंबर, नेक्स्ट है 256। 256 तो सबसे पहले क्या करेंगे, एज यूजुअल 256 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो ये 2 से हो जाएगा 1 2 एंड 8, फिर वापस से 2 से 6 4, फिर 2 से 3 2, फिर 2 से 1 6, फिर 2 से 8, 2 से 4 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, देन 2 से 1। अब इसको क्या देंगे, 256 के फैक्टर्स कैसे हो गए, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए। अब पेयर्स बनाएंगे सबसे पहले, तो ये एक बन गया, एक पेयर बन गया, एक दूसरा पेयर बन गया। अब ये तीसरे पेयर में हमें एक 2 की कमी लग रही है, तीसरा पेयर इनकम्प्लीट है। अगर हम एक 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें तीसरा पेयर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर हम 256 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एक पेयर मिल जाएगा। तो एक परफेक्ट क्यूब में सारे पेयर कंप्लीट हो गए तो परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो 3 का एक पेयर बन गया, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर, 3 पेयर कंप्लीट मिल गए, यानी कि जो नंबर मल्टीप्लाइड हुआ वो क्या है 2। 2 का मल्टीप्लाई करने से अगर 256 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। अब थर्ड नंबर है 72। तो वापस से 72 के प्राइम फैक्टर्स, 2 से चला जाएगा, 2 से ये जाएगा 3 6, फिर वापस से 2 से 1 8, फिर 2 से 9 टाइम्स, अब ये 3 से जाएगा 3 टाइम्स, देन 3 से 1। तो 72 के हम लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो इसमें देखो ये वाला पेयर तो कंप्लीट हो रहा 2 का, लेकिन ये 3 का इनकम्प्लीट है पेयर। यहाँ पे अगर एक और 3 हमें मिल जाता तो ये पेयर भी कंप्लीट हो जाता, जिससे ये परफेक्ट क्यूब बन जाता। तो अगर हम 72 में एक 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें यहाँ पे दोनों पेयर कंप्लीट मिल जाएंगे। जब दोनों पेयर कंप्लीट मिल जाएंगे तो ये एक परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। जो नंबर मल्टीप्लाई किया हमने मल्टीप्लाइड वो क्या हो जाएगा 3। 3 का मल्टीप्लाई करने पे हमें ये नंबर परफेक्ट क्यूब मिल रहा है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर है 675। ओके, 675 को निकालना है, तो सबसे पहले 675 के प्राइम फैक्टर्स करेंगे। 675
तो ये 2 से जाएगा नहीं, 3 से चेक करते हैं। 7 + 5 12, 12 + 6 18, 3 से चला जाएगा, तो 3 से करते हैं। 3 से 2 टाइम्स, फिर वापस से 2, देन 5। ये वापस 3 से जा रहा है, 3 से करेंगे तो 7 5, वापस से 3 से, तो 3 से 2 5। अब 5 से जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, तो 5 से 5, देन 5, देन 1। तो हम देख रहे हैं जो 6 7 5 है उसके हम प्राइम फैक्टर्स कैसे लिख सकते हैं। 3 × 3 × 3 × 5 × 5। तो यहाँ पे हमें ये एक पेयर तो कंप्लीट दिख रहा है, बट यहाँ पे ये इनकम्प्लीट पेयर है। तो अगर हम इसमें एक 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ये पेयर भी कंप्लीट मिल जाएगा, जिससे एक परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर 675 में हम एक 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इधर दोनों पेयर 3 और 5 के कंप्लीट मिल जाएंगे। ये कंप्लीट हो जाएगा, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। जब दोनों पेयर ही कंप्लीट हो जाएंगे तो एक परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। तो यहाँ पे नंबर जो मल्टीप्लाई हुआ वो क्या है, 5। अब लास्ट फिफ्थ है 100। अब 100 के हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर्स 100 के। ये 2 से जाएगा 50, ये वापस 2 से जाएगा, क्या होगा 25। ये अब 2 से तो जाएगा नहीं, अब 5 से जाएगा 5, वापस 5 से 1। तो 100 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 × 2 × 5 × 5। ओके। तो अब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे ना 2 का कंप्लीट है ना 5 का कंप्लीट है। यहाँ पे अगर हम 2 × 5 ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमें एक कंप्लीट पेयर मिलेगा। अब कंप्लीट पेयर तो इसको क्या लिख देंगे, 10। 2 5 से 10 हो जाएगा। अब इसको भी अगर हम देखें, एक 2 × 5 को ले लें, एक 2 × 5 को ले लें, ऐसे भी लिख सकते हैं इन फैक्टर्स को। तो ये एक 10 बन जाएगा, इंटू एक 10 बन जाएगा। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे अगर एक और 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एक कंप्लीट पेयर मिल जाएगा। कंप्लीट पेयर मिल जाएगा तो एक परफेक्ट क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा 100। तो अगर हम 100 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। तो जो यहाँ पे जो नंबर मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 10। कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, 10। ओके।